हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज शर्मा, फिजिक्स डिपार्टमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। स्टूडेंट, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसमें से आपके 2, 3 और 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपका क्या है, 3 दिन का गैप रहेगा फिजिक्स के पेपर में, तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर लें तो इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो आपका चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत क्षेत्र और आवेश। मैं दोनों मीडियम में बताऊंगा आपको। तो इसमें जो आपका आर्टिकल है यही आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला फर्स्ट आर्टिकल है आपका कूलाम इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड नंबर का आर्टिकल है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताना है। और ये आर्टिकल ऐसा है कि इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ख़ास तौर से इसकी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। मैं ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो अलग बनाऊंगा बाद में, जिसमें भी उस चैप्टर्स को कवर किए जाएंगे। थर्ड नंबर का पॉइंट है, इसमें मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक्सियल पोजीशन है और एक ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, या तो अक्षीय स्थिति आ सकती है या फिर निरक्षीय स्थिति। लेकिन हमें याद रखना है इसी चैप्टर में पोटेंशियल विद्युत विभव के लिए भी है, एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के लिए है एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये आपका डेरिवेशन मोस्टली 4 मार्क्स में आ सकता है ज़्यादातर। अगला है विद्युत फ्लक्स, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है और ये ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट भी है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, ज़्यादातर पूछा जाता है, ये गॉस थ्योरम क्या है। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय लिखना है और उसको हमें समझाना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये जो पहला आर्टिकल मैंने लिखा था ये कूलाम नियम, ये अलग है, लेकिन ये वाले आर्टिकल में हमें कूलाम नियम को प्रूव करना है वो गॉस थ्योरम से। इस क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना। कूलाम्स लॉ को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये आपका चैप्टर 1 था। इसी यूनिट में, ये यूनिट 1 है, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। अच्छा, ये इसके पिछले चैप्टर का एक छूट गया था, कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, चैप्टर 2 में आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसमें पहला वाला आर्टिकल जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला भी है और 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। विद्युत विभव क्या है, इसकी हमें यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए। सेकेंड आर्टिकल है आपका, ये आपका डेरिवेशन वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत विभव का फार्मूला निकालना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। अब फिर से आपकी एक्सियल और कोएक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन आ गई है। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी थी और इसी यूनिट में चैप्टर 2 में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सियल अक्षीय स्थिति और कोएक्सियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ही बोलते हैं इसको, ये पोटेंशियल के लिए निकालना है। तो जरा आप क्वेश्चन ये आया तो ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के लिए पूछी गई है कि पोटेंशियल विभव के लिए पूछी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। समविभव पृष्ठ क्या है और उसके हमें गुण लिखना है। ये आर्टिकल से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसके 2 क्वेश्चन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके चैप्टर नंबर 2 में, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक पार्शियली फील्ड वाला आता है, आंशिक रूप से यदि हम उन प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें उसका डेरिवेशन, और एक आपका ये सिंपली है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। डेरिवेशन निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये आर्टिकल को भी आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर हैं, संधारित्र हैं, उनका श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन, इसके लिए हमें फार्मूला निकालना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र क्या है, डिफाइन कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखें हम कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये क्वेश्चन भी बहुत कन्फ्यूजन वाला है। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब गोलीय संधारित्र की धारिता का हमें फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपका चैप्टर नंबर 2 का लास्ट आर्टिकल था।
इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। C = 4πε0r, ये वाला इसमें फार्मूला आता है। अगली यूनिट की तरफ ध्यान दें। यूनिट नंबर 2 आ गई है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आता है। ये चैप्टर नंबर है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसमें देखें हम, पहला आर्टिकल जो आता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है इस यूनिट से। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है आपका ओम का नियम और उसकी कंडीशंस। ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ एंड इट्स कंडीशंस, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। फिर जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी, और विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सब के फार्मूले, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले आपको याद रखना है। ख़ास तौर से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका यूनिट होती है ओम मीटर, ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपका। अगला फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमें बताना है, और उसका डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और ये आर्टिकल ऐसा है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस यूनिट से। तो ये वाला आर्टिकल आपको कवर करना है, इसका फार्मूला याद रखना है। और इसका फार्मूला आपको मालूम होगा कि R = होता है कैपिटल R ब्रैकेट में E/V-1। नेक्स्ट आर्टिकल मैंने 2 चीज़ें ली हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब सेलों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, रेजिस्टेंस का तो हटा दिया इस बार कोर्स से। तो सेलों का जो है ना, हमें एक बार श्रेणी क्रम संयोजन समझाना है और एक बार समांतर क्रम संयोजन। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किरचॉफ का नियम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ यूनिट नंबर 2। किरचॉफ के नियम क्या हैं? 2 नियम है इसके, लॉ ऑफ करंट और लॉ ऑफ वोल्टेज। इन दोनों नियमों को एक्सप्लेन करना है। अगला है, इसी पर डिपेंड है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें इसकी जो कंडीशन होती है ना, P/Q = R/S, तो हमें ये कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन निकालना है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, इसको हमें समझाना है। नेक्स्ट आर्टिकल एक डिफरेंस है आपका, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। ये वाला डिफरेंस जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अब चूँकि इस यूनिट में न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के मैंने 2 आर्टिकल लिखे हुए हैं जो इनके उस पर आते हैं, बेस आधारित रहते हैं। पहला वाला आर्टिकल है एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इस वाले पर लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। और सेकंड वाला है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर की यूनिट में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए 2 पॉइंट्स को आप ज़्यादा कवर कर लें, ठीक है। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 3 पर, जिसमें चैप्टर 4 और 5 आएंगे आपके। ये मैग्नेट वाली यूनिट है। चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है 2 नंबर में पूछा जाता है, एम्पियर स्विमिंग रूल्स, एम्पियर के तैरने का नियम क्या है। 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 मार्क्स 3 और 4 के क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। बायो सेवर्ट का नियम कई बार आ चुका है एग्जाम में। बायो सेवर्ट का नियम लिखना है, हमें एक्सप्लेन करना है, 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। फिर है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये जो नीचे मैंने एक आर्टिकल और लिखा हुआ है, इन दोनों में हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ कर रखना है। नीचे वाला आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, और यहाँ पर था एट द सेंटर। तो ये वाला नीचे का है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना, लेकिन हमें उस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, और इसमें हमें निकालना है उसके केंद्र पर, सेंटर पर। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ड का फ़र्क है इसमें, बाकी क्वेश्चन ऐसे टेज, लेकिन इनके आंसर पूरे डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है समझाइए। ये भी कई बार आया हुआ है आपका। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, चुंबकीय लॉरेंज बल क्या है डिफाइन करना है, उसका डेरिवेशन निकालना है, और इसकी कंडीशन भी लिखना है कि किस कंडीशन में ये मैक्सिमम होता है और किस कंडीशन में ये मिनिमम होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। फिर उसी में आता है आपका नेक्स्ट आर्टिकल, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर।
गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जब हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक शंट का यूज़ करें समांतर क्रम में, पैरेलल में, शंट इज़ द लो रेजिस्टेंस वायर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एमीटर में। और यदि हम सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें गैल्वेनोमीटर के साथ तो वो कन्वर्ट हो जाता है वोल्टमीटर में। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव या वन वर्ड में भी क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है, इसलिए आपको ये वाले आर्टिकल पर ध्यान देना है। शंट का सिद्धांत, शंट क्या है, इसकी थ्योरी समझाना है, एक्सप्लेन, और उसके बाद हमें उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूज़, शंट से लाभ हानि हमें निकालना है। अगला आपका एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है, ये जो डिफरेंस है ये ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें याद रखना है। खासतौर से एक ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये होता है 0 और वोल्टमीटर का होता है इनफाइनाइट। तो ये हमें आर्टिकल इससे कवर करना है। इसी यूनिट में ही आपका एक चैप्टर और बचा हुआ है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं है, खास तौर से ये ज़्यादा पूछा जाता है डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर निकालना है क्या है आपके। इसके बाद इसमें भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाती है मैग्नेट के लिए। इसके पहले हम 2 और बता चुके हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के लिए और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के लिए। अब आ रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। ये आर्टिकल मैंने एक साथ लिखा है, क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे आपके। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, मैग्नेटिक लाइन फोर्स क्या हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी ये क्वेश्चंस पढ़ना है। इनमें से भी आपके पूछे जा सकते हैं, खासतौर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम अगली यूनिट की तरफ आते हैं, यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 जो है आपका। इसमें भी 2 आपकी इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड 7। चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्वेश्चंस देखें। जो आर्टिकल हैं आपके, मैग्नेटिक फ्लक्स कई बार आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव तो इसमें से आता ही है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसकी यूनिट के बारे में बताना है हमें, ठीक है। CGS और SI यूनिट क्या है, फैराडे के नियम लिखना है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 नियम हैं और सेकेंड लॉ का हमें डेरिवेशन भी निकालना है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अगला आर्टिकल है आपका लेंज का नियम क्या है, लेंज के नियम को समझाना है। लेंज का नियम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया। तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है आपका सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। स्वप्रेरण क्या है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, और अन्योन्य प्रेरण क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। और इनकी यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है, दोनों की, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2 डेरिवेशन आ रहा है आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड, एक लंबी परिनालिका के लिए हमें स्वप्रेरकत्व का फार्मूला निकालना है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका। फिर है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनाइड्स। तो जो आपका अननोन प्रेरण है, अननोन प्रेरण के लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। तो म्यूचुअल में आपकी 2 सोलेनाइड होते हैं, ठीक है, और ये जो सेल्फ इंडक्शन में आपकी एक ही सोलेनाइड। तो ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये दोनों को ध्यान से पढ़ लें। इसी में आपका है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, AC डायनेमो क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ AC डायनेमो। इसका हमें सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि समझाना है। 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये। फिर एक डिफरेंस आता है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन में, स्वप्रेरण और अननोन प्रेरण में क्या अंतर है, ये हमें उसमें बताना है। इसके बाद इसी यूनिट में हम चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं, जो AC अल्टरनेटिंग करंट वाला है। और पहला ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। तो AC और DC, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, इस डिफरेंस से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर होते हैं। तो हमें ऐसे टॉपिक्स पर ज़रूर अच्छे से तैयार करना है जिनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। अब बहुत सारे सर्किट हैं आपके उसमें कोर्स में, मोस्टली ज़्यादातर जो आए हुए हैं मैंने वही आर्टिकल लिखे हैं। एक तो C सर्किट है और एक L सर्किट है और एक है आपका LCR सर्किट। तो ये तीनों सर्किट आपको अच्छे से करना है। इनमें से एक LCR कई बार अभी 6 मंथली क्वार्टरली में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग
ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, और हमें ऊर्जा क्षय के कारण भी निकालना है, द रीजन ऑफ द एनर्जी डिके लॉस क्या क्या है इसके, ठीक है, ऊर्जा क्षय के कारण वो भी रीजन आपको पढ़ना है। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, पावर एवरेज, औसत शक्ति का व्यंजक, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो जो औसत शक्ति का व्यंजक है वो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के इक्वल होता है। ये वाला आर्टिकल आप कई बार पढ़ सकते हैं, मतलब आया हुआ है, इसको अच्छे से तैयार करना है। इसी में एक आर्टिकल और है लास्ट, चोक कॉयल, ठीक है, चोक कुंडली क्या है, किस पर वर्क करती है ये, वाटलेस करंट इसी में ऐड हो जाता है, ठीक है, वाटहीन धारा क्या है समझाना है। तो आपके ये यूनिट नंबर 4 जो थी वो चैप्टर नंबर 7 तक कवर हो गई है। अब आपकी नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 आती है। यूनिट नंबर 5 में आपके एक ही चैप्टर है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आर्टिकल तो मैंने कम लिखे हैं, लेकिन अपने आप में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। 7 प्रकार की वेव्स होती हैं, ठीक है, इनको आपको फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको इनके वेवलेंथ का ऑर्डर याद रखना है, इनकी इन्वेंशन किस किस साइंटिस्ट ने की है, खोज कौन सी किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की है और इनके उपयोग क्या है, ठीक है। तो ये पूरा मिलता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। शुरू वाला क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है परीक्षाओं में, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विस्थापन धारा क्या है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमें समझाना है। अगला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है और हमें इनके गुण लिखना है। तो ये आपके यूनिट नंबर 5 तक इतना ये आर्टिकल आप कवर कर लें। इसके बाद यूनिट नंबर 6 पे जाएं, ये ऑप्टिक्स आ गई है आपकी। यूनिट नंबर 6 जो है वो ऑप्टिक्स है और इसमें चैप्टर तो बहुत सारे हैं, ABCD करके मैंने इसको सिर्फ चैप्टर 9 ही लिखा हुआ है। तो पहले हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स और उसके बाद इसी यूनिट में है आपकी वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। तो पहला आर्टिकल है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम क्या है, राइट इट्स लॉ। सेकंड वाला आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ना है, F इक्वल टू R/2। F क्या है, फोकल लेंथ है मिरर की, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो ये रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो वो होता है F इक्वल टू R/2, या इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 2F। फिर उसके बाद मिरर फार्मूला आता है, दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। और इसी आर्टिकल इसी चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन पर डिपेंड रहेंगे आपके, ठीक है। एक लेंस का रेखीय आवर्धन भी है, लीनियर मैग्निफिकेशन M इक्वल टू -V/U, उसको भी पढ़ लेना आप, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इसी में ही नेक्स्ट चैप्टर आता है रिफ्रैक्शन वाला, प्रकाश के अपवर्तन वाला। उसके जो पॉइंट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशन, इसकी हमें शर्तें भी लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, और इसमें एक फार्मूला भी सिद्ध करना है, म्यू इक्वल टू 1/sin C, या उसको कोसेक C भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल अच्छे से तैयार रखें। ये 2 पार्ट में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी और 4 में भी आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, हमें प्रूव करना है। फिर प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूज, प्रकाशिक तंतु के उपयोग क्या हैं, संरचना से समझाना है। फिर है आपका रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला आपका क्या आएगा, रिफ्लेक्शन फार्मूले में आपको कौन सा प्रूफ करना है, ये वाला, म्यू -1/R इक्वल टू μ/V -1/U। ये आपका रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है, कॉनकेव के लिए कर लें या आप कॉन्वेक्स के लिए कर लें, तो ये याद रखना है, ये कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन फार्मूला। उसी के बाद नेक्स्ट है आपका लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स के लिए ज़्यादा आता है, उत्तल लेंस के लिए 1/F इक्वल टू 1/V -1/U, इसमें माइनस आता है। और मिरर फार्मूला जो बताया था ना, 1/U प्लस 1/V आता है, याद रखना है।
फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ फार्मूला, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस मेकर फार्मूला, ये लेंस मेकर फार्मूला भी कई बार आया। लेंस निर्माता का सूत्र निकालना है आपको, ठीक है। लेंस निर्माता का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। कई बार ये आर्टिकल आया हुआ है। प्रिज्म का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फार्मूला जो है आपने वो इसमें प्रूफ करना है। फिर आपके दो यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी हैं, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दो टेलीस्कोप भी हैं, टेरेस्ट्रियल और एक एस्ट्रोनॉमिकल, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी और एक पार्थिव दूरदर्शी, वो भी आपको तैयार कर रखना है, लेकिन ये दो आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद आपकी जो आती है वेव ऑप्टिक्स, इसी में आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो वेव ऑप्टिक्स का है। अब इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है, रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपकी हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगन थ्योरी है आपकी, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है ये हमें समझाना है। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड कंडीशंस, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और उसकी शर्तें लिखना है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट्स। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें से सबसे पहले जो ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखना है। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट इट्स लॉ। फिर डी ब्रॉगली तरंगें, डी ब्रॉगली वेव्स क्या हैं, उनके बारे में, जिनको मैटर वेव्स भी कहते हैं, द्रव्य तरंगें जो हैं वो डी ब्रॉगली वेव्स ही कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन, फोटॉन क्या है इसकी अवधारणा समझाना है, ठीक है, इसके गुण बताना है या यूज़ प्रॉपर्टीज़ क्या है फोटॉन की। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, विकिरण का जो है वो डुअल नेचर क्या होता है, ठीक है, विकिरण किस तरह से डुअल नेचर करता है, उसकी 2 प्रकार की प्रकृति होती है, द्वैती प्रकृति है ना, विकिरण की द्वैती प्रकृति के बारे में बताना है। फिर है आपका वर्क फंक्शन, कार्य फलन क्या है, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, 2-2 नंबर में आ सकते हैं। थर्मोनिक एमिशन और फिर है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देहली आवृत्ति आ गया, वर्क फंक्शन, कार्य फलन और ये प्रकाशिक उत्सर्जन आपका, इस तरह से आपको इतने पढ़ना है। लास्ट जो है आपका ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसी यूनिट में जो आता है वो चैप्टर नंबर 12 एटम, परमाणु है। उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आया वो बोर एटॉमिक मॉडल से आता है। उसके पास्टुलेट्स लिखना है, उसके मुख्य अभिगृहित क्या है, हाइड्रोजन के बोर परमाणु मॉडल के पास्टुलेट्स, ड्रॉबैक्स, उसकी कमियां क्या क्या है वो हमें इसमें आर्टिकल में कवर करना है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फ़ा कण प्रकीर्णन का प्रयोग है एक, वो याद करना है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चैप्टर नंबर 13 जो है वो नाभिक, नाभिकीय बल क्या है, इसके पहले हमें नाभिक की थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके नाभिक की प्रॉपर्टीज़ भी आप पढ़ कर रखें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। नाभिकीय बल क्या है, न्यूक्लियर फोर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, ये लिखना है हमको। फिर अगला है आपका न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन और विखंडन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, संलयन और विखंडन आप पिछली क्लासों में भी साइंस में पढ़ते चले आए हैं। फिर है आपका मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा के बारे में भी हमें बताना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और लास्ट चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चैप्टर नंबर 14 जो है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आता है। पहला आर्टिकल है उसका एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड में जो धारा का प्रवाह होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स वाइस में समझाना है, अग्रविनति में और पश्चिमाभिनति में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स में क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं या फिर इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो है 2 आर्टिकल लिखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है इनमें से एक इस बार आ जाए। हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टकारी, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड फुल वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या है
और ये पीएन संधि डायोड से किस तरह कार्य करता है। तो हमें ये 2 आर्टिकल बहुत ज़रूरी हैं, फर्स्ट, इसके बाद हाफ वेव और ये फुल वेव रेक्टिफायर, इतने आप इसमें से ज़रूर कर लें। तो स्टूडेंट ये आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे और जो आपको गैप में इतने कवर करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और बनाऊंगा। थैंक यू।